गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल। तो साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको EMI भी बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब आ गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब आ गया मैग्नेट, एंड इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रेरित या प्रेरक। ठीक है, और या प्रेरण को अपन अगर किसी वर्ड से इंग्लिश वर्ड से समझे तो मोटिवेशन। ठीक है, तो मतलब मैग्नेट के मोटिवेशन से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैग्नेट के मोटिवेशन से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा हल्का हल्का बता रहा हूं अभी मैं कि मतलब मैग्नेट के यूज से अपन क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे कोई भी इस पॉइंट के अंदर अपन को सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल जैसी चीज से अपन बैटरी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सॉरी सेल जैसी चीज से अपन इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाएंगे? मैग्नेट की हेल्प से। किसकी मदद से? मैग्नेट की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे फराडे नाम के, माइकल फराडे। ठीक है, माइकल फराडे, इन्होंने 1831 के अंदर, इसमें 1831 ईयर के अंदर माइकल फराडे ने एक ऐसा नया एक्सपेरिमेंट या एक नया फिनोमिना लेके आए जिसने एक स्पेशल अपनी पोजीशन क्रिएट करी साइंस फील्ड के अंदर, और वो फिनोमिना ही क्या था? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें उन्होंने क्या कहा? देखो, इन्होंने क्या कहा कि यदि मैं एक कॉइल लेता हूं जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हो रहे हैं, ये कॉइल ली मैंने, और इसको मैं गैल्वेनोमीटर से किससे क्या बोलते हैं? ये कौन सा मीटर आ गया? गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में बता देता हूं पहले मैं आपको। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जी से डिनोट करते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर एक साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है जो कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट की अवेलेबिलिटी को बताता है कि करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी करंट की प्रेजेंस को जो बताएगा वो होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर के अंदर बीच में इसके जीरो की वैल्यू होती है, जीरो होता है। जब इसके अंदर जो इसकी निडल होती है वो जीरो पे रहती है, तो इसका मतलब होता है कि उस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये दोनों तरफ मूवमेंट करती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मूवमेंट करती है। तो लेफ्ट साइड मूवमेंट करती है और राइट साइड मूवमेंट करती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये करंट की दोनों डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, कि करंट लेफ्ट क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है या फ्लो कर रहा है, तो वो दोनों डायरेक्शंस को भी ये गैल्वेनोमीटर बताता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर कभी भी आपको करंट की वैल्यू नहीं बताएगा कि करंट किस क्वांटिटी में जा रहा है। करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? एमीटर को। जैसा कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि करंट की वैल्यू किससे मेजर करी जाती है? एमीटर से। पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करने के लिए क्या काम आता है? वोल्टमीटर काम में आता है। ठीक है, ये एमीटर हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? ओनली करंट की अवेलेबिलिटी को बताता है, और इसके अलावा गैल्वेनोमीटर और कुछ काम नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग करंट की वैल्यू मेजर नहीं करनी है, आप लोग करंट का एकदम वैल्यू पता करना है। ये छोटे स्केल पे काम करता है, जरा सा भी यदि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा ये तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी नीडल। अब बात करते हैं कि माइकल फैराडे ने क्या करा। उन्होंने एक क्या ली?
कोइली या एक सर्किट बनाया जिसके अंदर एन टर्न्स थे, टर्न्स पे कोइली। उसके बाद अभी इसके अंदर बताओ करंट फ्लो करेगा क्या? सोचो, कोई सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स है क्या इसमें? नहीं है, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस समय ये निडल जो रहेगी वो किस साइड रहेगी? एकदम मिडिल में रहेगी, जीरो के ऊपर इंडिकेट करेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ली एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक मजबूत मैग्नेट ली, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के अंदर जब इन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर अपने दोनों पोल्स होते हैं। मैग्नेट के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक दे रखा है, उसके बारे में वहां से जाकर आप मैग्नेट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट जैसे आता है, इन्होंने मैग्नेट ली। अब जैसे ही इन्होंने मैग्नेट, इस मैग्नेट को मूवमेंट कराया, किस साइड, कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कराया? इस साइड में, लेफ्ट साइड में मूवमेंट कराया, मतलब टुवर्ड्स द कोइल, कोइल की तरफ जैसे ही उन्होंने मूवमेंट कराया, तो जैसे ही वो इस कोइल के पास इस मैग्नेट को लेके गए, मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट, इस मैग्नेट को जैसे ही यहाँ पे आगे की तरफ मूवमेंट कराया, तो इन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट मिला, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने और तेज आगे बढ़ाते गए, तो वैसे वैसे यहाँ पे करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने क्या करा, उनको आगे ले जाके एक पॉइंट ले जाके रोक दिया, उस जगह रोक दिया। रोकने पे क्या हुआ? करंट की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होने लगी, ठीक है। फिर उन्होंने वापस मूवमेंट कराया, पीछे लेके गए, तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती 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 फिर वापस ये जब ये बाहर निकल गई, तो वापस क्या हुई? गैल्वेनोमीटर में जो निडल थी वापस अगेन जीरो पे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पहला कंडीशन या पहली सिचुएशन पूरी की। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन में क्या करा? अब की बार इसको, बार मैग्नेट को क्या कर दिया? स्टेशनरी कर दिया, एक जगह रोक दिया। और अब किसको कर रहे थे मूवमेंट? इस सर्किट को। तो जैसे ही बार मैग्नेट को यहाँ पे रख के और सर्किट को मूवमेंट स्टार्ट कराया, तो जैसे सर्किट के अंदर इसको पास लेकर गए, तो अगेन इसके अंदर क्या आने लग गया? करंट वापस अगेन उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में इन्होंने क्या करा? इस साउथ पोल को हटा के इधर ले आए, हटा के मतलब इस मैग्नेट को मूव करा दिया, साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल पीछे चल गया। तो जैसे साउथ पोल आ गया, ठीक है, साउथ पोल जैसे ही आ गया, तो अब ये जो निडल पहले दूसरी साइड घूम रही थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में, पहले की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग गई? मूवमेंट करने लग गई। वापस फोर्थ कंडीशन, आपकी बार वापस मैग्नेट को एक जगह रखा, इसको वापस मूवमेंट करा, तो वापस वो सेम डिस्प्लेसमेंट मिला। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के आसपास इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी, जो कि हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहां पे जाती है? साउथ में एंटर करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, काटेंगी नहीं, इस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, दूर दूर रहेंगी, ये मैंने आपको बता रखा है पहले। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी, हमेशा क्या डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, ठीक है। अब जैसे ही ये काम हुआ, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जब मैं इसको इसके पास लेके जाता हूं, तो ये फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजरने, इस कॉइल के अंदर गुजरना स्टार्ट होती है, इस कॉइल के अंदर से टर्न करेंगे, ठीक है। और जब इन फील्ड लाइंस को, ठीक है, ये क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस क्लोज सर्किट के अंदर से जाती हैं, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स में जो चेंजमेंट होता है, उस चेंजमेंट के कारण इसके अंदर एक इंडक्ट करंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एक करंट जनरेट होता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्ट करंट। क्या बोलते हैं? इंडक्ट करंट। तो इंडक्ट करंट क्या हुआ? द करंट generated by the motion between a
circuit and magnet is called इंडक्ट करंट। एक ऐसा करंट जो कि बनता है, द करंट जनरेटेड, एक करंट बना हुआ किसके कारण, बाय द मोशन बिटवीन अ सर्किट एंड अ मैग्नेट, सर्किट और मैग्नेट के मोशन के कारण जो करंट जनरेट हुआ उसे क्या बोलते हैं हम, इंडक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे ही जो अपने चैप्टर चलते रहेंगे उसके बारे में पता चलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करते हैं कि इंडक्ट करंट समझ में आया कि ऐसा करंट जो कि सर्किट और मैग्नेट के मोशन के कारण जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंडक्ट करंट। ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा ये इंडक्ट करंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल पॉइंट है कि मैग्नेट या सर्किट में से किसी में भी मोशन करवाता हूँ आसपास, ठीक है, तो सर्किट के अंदर जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं था उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो ये पैदा हुई नई इलेक्ट्रिसिटी ही क्या कहलाती है, आपकी इंडक्ट करंट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए होता है क्या इसके अंदर, एक आती है, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गया, यहाँ पे एक वर्ड और आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस में नापते हैं, इसकी यूनिट होती है आपकी वेबर, क्या होती है, वेबर। ठीक है, वेबर। यहां पे आता है, एक आता है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स, एक नया वर्ड है थोड़ा सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती हैं, ये इसी का ही दूसरा नाम है, बट इसके अंदर एक नई कंडीशन ऐड हो जाती है, वो क्या होती है कि द नंबर ऑफ द magnetic field lines which passes through a closed surface area। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज सरफेस के अंदर से गुजर रही हैं, इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से होगी, बट कंडीशन क्या है कि क्लोज सरफेस एरिया में से कितनी गुजर रही है। मान लो कि थोड़ा रेस करके वापस समझाता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये इतना समझ में आ गया होगा आपके, वापस समझा दूंगा यदि नहीं आएगा तो। ठीक है, एक बार और रिपीट ले लेंगे इसको। देखिए जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है आपका, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई, इतना काम आता है आपको। अब ये क्या हो गई, अब मैंने क्या लिया, एक इस तरीके से गोल सर्किल ले लिया, एक तार को गोल बना दिया, गोल करके एक दूसरे में क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए पूरी तरह से, कहीं से भी बाहर नहीं खुला नहीं होना चाहिए। अब इस रिंग को लेके मैं इधर लेके आता हूँ, तो इस रिंग के अंदर अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, 1, तो ये 1 क्या हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यदि मैं इसको और नीचे लेके आता हूं तो अब कितने हो गए मैग्नेटिक फ्लक्स, 2 मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि मैं आपसे कहूं क्या कि यदि मैग्नेटिक, यहाँ पे ये जो आपका सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस आपकी आती है मान लो 7 सेंटीमीटर, तो इसका पूरा कंप्लीट एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर मींस 22/7 मल्टीप्लाई 7 into 7 मींस 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर मान लेते हैं क्योंकि अपन हमेशा ऐसा यूनिट्स को काम में लेते हैं, और लेंथ की हमेशा ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, इसलिए हम मीटर लेंगे ताकि अपन को बाद में चेंजमेंट करने की प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पर टोटल एरिया 154, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी आ रही है, 4, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हो गई, 4/154
4, ठीक है, कैंसिल करेंगे 77, ओके, हाँ 77, 2/77, ये क्या आ गए, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स आ गए। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि इस एरिया में से कितनी, इस पूरे एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यहां से यूनिट लिखेंगे, फील्ड लाइंस की यूनिट होती है आपकी वेबर, एरिया की होती है आपकी मीटर स्क्वायर, तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का अपन कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट होती है वेबर। कोई पूछ ले आपसे वेबर और टेस्ला में क्या डिफरेंस होता है भाई, तो वेबर और टेस्ला में कि भाई टेस्ला तो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट और टेस्ला होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है। जब वेबर को मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आप उनको टेस्ला मिलेगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है उन्हें क्या बोलेंगे, टेस्ला बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए तो उन्होंने क्या कहा, जो अपने थे साइंटिस्ट को क्या नाम था उनका, माइकल फराडे, ठीक है, फराडे आदमी था वो, ठीक है। तो माइकल फराडे जी ने क्या कहा भाई साहब, कि माइकल फराडे जी ने कहा कि यदि किसी सर्किट में से जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स में चेंजमेंट होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होगा तो उसमें ऑटोमेटिक एक करंट फ्लो करेगा, उस करंट को ही क्या कहूंगा मैं, उस करंट को ही क्या बोलूंगा, इंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये फिनोमिना ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया, मतलब मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन बनना या मोटिवेट होना या प्रेरित होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और मैं क्रिएट करता हूँ थोड़ा सा आपको और इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एक कंडीशन और क्या क्रिएट करता हूँ, मैंने मैग्नेट नहीं ली भाई, मैग्नेट नहीं ले रहा मैं, तो मैग्नेट नहीं ले रहे तो भाई साहब अब ये मैग्नेट तो चाहिए आपको, तो यहाँ पे मैग्नेट मैं कौन सा लेता हूँ, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि आपने पिछले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा था, ठीक है, कि यदि मैं किसी सर्किट में से करंट फ्लो कराता हूं, ये करंट फ्लो हो गया भाई, ये स्विच आ गया, यदि मैं किसी सर्किट में से करंट फ्लो कराता हूं, करंट फ्लो होने लग गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आ गया, तो ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह, बस वही काम करेगा ये मैग्नेट का। और जब वापस इसके अंदर मूवमेंट कराऊंगा इसके आसपास, तो वापस इसके अंदर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और यहाँ पे भी कौन सा करंट फ्लो हो जाएगा, इंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और इस वापस वही फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आ गया आपको सर्किट के अंदर सोर्स नहीं लेना है, फिर भी उसके अंदर करंट फ्लो करवाना है, वही क्या आ गया, इंडक्शन, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये इंडक्टर करंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, यहां से इसके कारण बैटरी के कारण आ रहा है, ठीक है, तो ये करंट इंडक्टर करंट नहीं रहेगा। लेकिन जब इसके अंदर मूवमेंट कराऊंगा और इसके अंदर करंट फ्लो होता है, इसके कारण इसमें जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे अपन इंडक्टर करंट, और इसके अंदर फिनोमिना कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर कौन सा फिनोमिना चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है,
बस आपको अपने दिमाग खोल के, कान खोल के, आंख खोल के और नोटबुक खोल के पढ़ना है। पढ़ोगे भाई तुम, हम बस मदद कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। पढ़ने का काम तुम्हारा है, मार्क्स तुम्हारे आएंगे, आगे लाइफ में तुमको मिलेगा जो मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस अपने काम करते रहो, मस्त रहो, घर के अंदर रहो। कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, इस टाइम को यूज करो जितना यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा टाइम वापस नहीं मिलेगा। अब स्कूल खुलेगी, बहुत कम टाइम बचेगा स्कूल के अंदर, उस छोटे से टाइम के अंदर फिर स्कूल का ही सिलेबस चलता रहेगा। ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय को जितना यूज मिले सको उतना यूज में लो, ताकि आप 10th में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करो कि आपका ये जो लॉकडाउन है ये एक वरदान की तरह साबित हो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक क्या आता है अपना जो इंडक्ट करंट है, उस इंडक्ट करंट की मान लो अगर करंट है तो करंट होगा तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो इंडक्ट करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे फ्लेमिंग का भाई साहब आ गया, पिछले वीडियो में कौन से पढ़ी थी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे आएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये है क्या राइट? अरे ना मुन्ना, ये नहीं है, ये है राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड ये है आपका, देख लीजिए राइट। ठीक है, तो राइट हैंड रूल में क्या कहता है कि जो आपका थंब क्या आया, थंब सब, ये थंब आ गया आपका अंगूठा, ये आपकी फोर फिंगर आ गई और ये आपकी मिडिल फिंगर आ गई। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, कल से लग रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या कहेंगे, ये आपका थंब आ गया, THUMB, थंब, थंब यानी अंगूठा। ये आपका फोर फिंगर बोलते हैं या फर्स्ट फिंगर बोल लो। ये आपके आगे मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर थोड़ी मोटी हो गई है मिडिल फिंगर। ठीक है, ये छोटी कर देते हैं भाई, तो ऐसे को कैसा मास्टर है ये, ढंग से पढ़ाता नहीं है, ड्राइंग तो आती नहीं है। ठीक है, छोटी कर दी बस, खुश रहना तुम। अब देखो, तो थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर क्या कहती है कि थंब क्या, यहाँ पे देखो सीधा सा BI, पिछले वाले में लेफ्ट हैंड में क्या था, लेफ्ट हैंड रूल में FBI, यहाँ पे क्या आ गया BBI, F for फोर्स। ठीक है, B for मैग्नेटिक फील्ड और I for करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे B मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मोशन, कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उस डायरेक्शन को किससे डिनोट करूंगा, थंब से। B for ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ टू साउथ हमेशा। ठीक है, एंड I for मतलब आ गया यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो नया करंट बनेगा, नया करंट जनरेट होगा, उस नए करंट की डायरेक्शन किससे बनाएंगे अपन, I से। ठीक है, तो मान लो अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, वायर लिया, ये वायर ले लिया, ये वायर ले लिया। ठीक है, अब इस वायर को मैं मूवमेंट करा रहा हूं किधर की साइड, ऊपर की तरफ। किधर करा रहा हूं, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस वायर में करंट किधर फ्लो करेगा, देखिए तो ऐसे समझाता हूं मैं। नॉर्थ साउथ, ये वायर आ गया AB। अब इस वायर को मैं मूवमेंट कर रहा हूं किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। वो वाला ऊपर नहीं, ये बाहर की तरफ, आउटसाइड।
किधर, आउटसाइड। तो इसमें करंट ए टू बी फ्लो करेगा या बी टू ए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो देखो सॉरी ये है ना, तो क्या है, F फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर हो रही है, ऊपर, ऊपर मूवमेंट कर रहा है आउटर सरफेस, B नॉर्थ टू साउथ, तो करंट किधर फ्लो करा, A टू B। अब यदि सी वायर को मैं यदि ये ले लूं वापस, या C टू D ले लो, कंफ्यूज मत हो, C टू D, और अब ये इसका मूवमेंट किस साइड था, मूवमेंट था इसका आउटसाइड, बाहर की तरफ, सरफेस के बाहर की तरफ, लेकिन इसमें किधर करा रहा इसका मूवमेंट, इनसाइड, सरफेस के अंदर। तो बी मोशन अंदर की तरफ, बी नॉर्थ टू साउथ, तो आई किधर आया, नीचे, तो इसमें करंट किधर फ्लो करेगा, नीचे। ठीक है, अच्छे से याद रखना। दो टॉपिक आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, एसी एंड डीसी जनरेटर अलग अलग समझाऊंगा, एसी जनरेटर वाला समझाऊंगा, डीसी जनरेटर वाला समझाऊंगा। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये वाला फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, इसी की मदद से आप एसी और डीसी जनरेटर को समझ पाएंगे। तो इसको अच्छे समझना, वीबीआई राइट में कौन है, वीबीआई, लेफ्ट में कौन है, एफबीआई, एफबीआई वीबीआई, एफबीआई वीबीआई। ठीक है, ढंग से, बी फॉर वेलोसिटी मतलब मोशन, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ टू साउथ, आई फॉर इंडक्टिव इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। ढंग से समझना, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई भर दिया अपन ने, ईएमआई भर दी। तो इस ईएमआई भरने के बाद कोई भी डाउट हो इस पॉइंट से रिलेटेड, कहीं पे भी एक भी चीज में कंफ्यूजन हो, छोटा सा पॉइंट भी, ठीक है, तो उसको कमेंट में जरूर करके बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट्स को धीरे धीरे अपन एक सैटरडे को ऐसा करेंगे, डाउट्स पे एक्शन रखा करेंगे, यदि डाउट्स ज्यादा आते हैं अपने पास। ठीक है, तो डाउट्स यदि होते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं सैटरडे को, हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे को आपका डाउट सेक्शन रखेंगे, जिसके अंदर वीक के जितने भी आपके डाउट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में से, उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, वापस उन पॉइंट्स को वापस रिपीट या रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अपन पूरी मेहनत कर रहे हैं, साथ में तुम भी घर पे मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो भाई। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और स्टे होम, स्टे सेफ, ढंग से रहो, अच्छे से रहो, बढ़िया खाओ पियो, और अपने घर के अंदर